फिलहाल अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर जश्न की तैयारियां देखने को मिल रही है। प्रोक्ष, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी बिल्कुल, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, अपनी जीत का जो जश्न है वो मना रहे हैं। लड्डू लेकर आए हैं, जलेब लेकर आए हैं। और अब बात करेंगे लड्डू और जलेब पे। एक रुझान जब से शुरू हुए थे, राजनीति शुरू हुई थी, राजनीति ही कहेंगे, क्योंकि जलेब बनाने की फैक्ट्री कांग्रेस की तरफ से की गई थी। जलेब का बहुत जिक्र हो रहा था। वो जलेब सुबह कांग्रेस ऑफिस में दिखते हैं, अब वो जलेब बीजेपी मुख्यालय में दिख रहे हैं। देखिए, हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की जलेबी, जो फैक्ट्री में जलेबी बनने वाली थी, राहुल गांधी की जलेबी को नकार दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वे तक जो कार्यकर्ता, जो ढोल कांग्रेस ऑफिस में देखे जा रहे थे, अब वो बीजेपी मुख्यालय में देखे जा रहे हैं। क्या माना जाए, रुझान जो दिख रहे हैं वही रहने वाले हैं? देखिए, रुझान अब साफ हो चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और हरियाणा की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। और ये जनता की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी को चुनना और मोदी जी का साथ देना, ये हरियाणा की जनता को सैल्यूट है। तो आप सुन रहे हैं, काफी आश्वस्त है अभी भी कि जो सरकार है वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है। जलेब का मुद्दा उठा है, वो जलेब इतनी मशहूर हो गई, गोहाना की जलेब पहले से ही इतनी मशहूर थी, अब ज्यादा मशहूर हो गई उस चुनाव के चलते। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जलेब लेकर पहुंचे हैं आप। उस बीजेपी मुख्यालय से पहले कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भी जलेब पहुंची थी, लड्डू भी खिला रहे, खुशी जता रहे हैं। जी बिल्कुल, आज खुशी का माहौल पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर भी है। और साथ साथ मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी पर, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी पर भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया। मैं सारी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने जो मेहनत करी वहां पर। और हरियाणा के युवाओं को, जिन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची के जो हमने रोजगार वहां पर दिया, उसी का परिणाम आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है। हमने जिस प्रकार से किसानों को सम्मान निधि हो, किसानों को एमएसपी देने की बात हो, जो हमने काम किया, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान देने का काम जो हुआ है, इसलिए चाहे जवान हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सबको, महिलाएं हो, आज सबने भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताया। और जो नैरेटिव, जो एजेंडा चलाने का कोशिश था, बिल्कुल जम्मू कश्मीर को लेकर भी सवाल पूछे कि जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है। अभी बीजेपी का आंकड़ा 29 पर है, यानी कि 4 सीटें ज्यादा चल रही है 2014 के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के भी नतीजे आज है, पहले से 4 सीटें ज्यादा है, लेकिन कैसे देखते हैं आप उन नतीजों को? मुझे लगता है जब आएंगे अंतिम परिणाम, मुझे अभी भरोसा है, क्योंकि नेक टू नेक कई सीटों पर चल रहा है। निश्चित तौर पर हम बहुमत के पास पहुंचेंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय, क्योंकि हमें भरोसा पूरा है जम्मू कश्मीर की जनता का भी, उन्होंने विश्वास हमेशा जताया, खासकर जम्मू के अंदर जो परिणाम आ रहा है, कश्मीर के अंदर भी निश्चित। लेकिन अभी आंकड़ा एनसी और कांग्रेस के पक्ष में है। बिल्कुल, नाकड़ा जरूर एनसी और कांग्रेस के पक्ष में जरूर है, गठबंधन भी है, लेकिन आश्वस्त जरूर है। हरियाणा को लेकर काफी उत्साहित हो गए हैं और उनकी उत्साहत जो है वो देखने को बनती है। जलेब के सहारे, लड्डू के सहारे, उनकी नारेबाजी, उनकी खुशी, उनके चेहरे पर तिलक लगाना माथे पे, तो तमाम ये खुशियां जो है वो देखती नजर आ रही है। अब इंतजार उस समय का होगा जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे और उस नतीजों के बाद किस तरह की खुशियां जो है पार्टी मुख्यालय में मनाई जाएगी। आखिर कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आते, कितने निर्दलीय विधायक बनते, अभी कुछ देर के बाद जो है स्पष्ट जो है तस्वीर हो जाएगी। लेकिन यश, किसी ने भी ये समीकरण नहीं सोचे होंगे कि इस तरीके के जब सुबह, क्योंकि जिस तरीके के रुझान सुबह सुबह आने शुरू हुए थे, 71 तक कांग्रेस पहुंच गई थी और भारतीय जनता पार्टी 15 से 17 सीटों पर ही नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो प्रवक्ता है, जो नेता है, वो कह रहे थे कि आप ईवीएम खुलने दीजिए, उसके बाद देखिएगा, तो पिटारा खुलता है और वो जो रुझान आ रहे थे वो तब्दील होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है रुझान आते नजर आ रहे थे। और अब जिस तरीके के है कि 48 के आसपास जो है सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत बनाए हुए हैं।